चलिए जो बिग प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, ये स्टॉप लॉस को कैसे हंट करते हैं। दोस्तों, ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं, ये दो तरीकों से रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। पहले तरीका यह है कि ये लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और जब प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट लेवल पर आता है तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि रिटेलर्स को यही पता होता है कि जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर आता है तो उन्हें वहां से बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है और जब दोबारा से प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास आता है तो बिग प्लेयर्स जो होते हैं वे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए यहाँ से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैंडल बनती है जो कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। अब जैसे ही ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ पे लाखों रिटेलर्स सोचने लगते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, अब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाएगा। यही सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे ब्रेक पर सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में और ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहाँ से बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, यानी कि हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। दूसरा तरीका है जिससे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, वह यह है कि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेलर्स को एंट्री कराने के लिए पहले किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कराते हैं। जब उस ब्रेकआउट पर रिटेलर्स एंट्री बना लेते हैं तो बिग प्लेयर्स मार्केट को हमारे विपरीत ला देते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें लॉस हो जाता है, यानी कि यह ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इसी दो तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं बता रहा हूं वह अच्छे से समझ आ रहा है। दोस्तों, अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है। अब आइए जानते हैं कि ये बिग प्लेयर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को क्यों हिट करते हैं। दोस्तों, बिग प्लेयर्स द्वारा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने का मुख्य कारण है टू जनरेट लिक्विडिटी। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग के ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर बहुत ही आसानी से फिल हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि बिग प्लेयर्स होते हैं वो बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से वो हर जगह अपने ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर्स हर जगह पर फिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बिग प्लेयर्स एंट्री बनाने के लिए पहले लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ये फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कराते हैं। अगर हम उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया हुआ है। अब अगर बिग प्लेयर